नमस्कार। एस्ट्रोवाणी के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु ने आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। 13 सितंबर से 17 सितंबर तक आकाशमंडल में बहुत से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और इन ग्रहों का राशि परिवर्तन और आपस में दृष्टि संबंध विश्व में अलग अलग तरह की घटनाओं को जन्म देगा। 12 राशियों के लिए भी अलग तरीके से परिणाम प्राप्त होंगे। आइए देखते हैं कौन से ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं और सभी राशियों को किस तरीके के परिणाम मिलेंगे। सबसे पहले देखते हैं ग्रहों का डिटेल कि कौन कौन से ग्रह राशि बदल रहे हैं। 13 सितंबर को रात में 8 बजे के बाद मंगल ग्रह अपनी तुला राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल महाराज अभी 45 दिनों से कन्या राशि में थे और शनि की दृष्टि में थे। अब मंगल महाराज तुला राशि में चले जाएंगे, शनि की दृष्टि हट जाएगी और मंगल महाराज गुरु की दृष्टि में जाएंगे। ये एक अच्छा संयोग माना जा रहा है, अच्छा संयोग, इसे अच्छे संयोग के रूप में हम इसे देख सकते हैं। जब भी गुरु महाराज की दृष्टि मंगल पर पड़ती है तो विश्व में शांति वार्ता स्थापित होने लग जाती है, युद्ध बंद होने लग जाते हैं, या किसी प्रकार के जो हॉट टॉक चलती है देशों के खिलाफ या विरोधी दलों के बीच में या विरोधी लोगों के बीच में, अलग अलग विचारधाराओं के बीच में जो विरोध होता है और आगजनी, भूकंप, इस प्रकार की जो घटनाएं होती है वो थमना प्रारंभ हो जाती है। और हम जब मंगल महाराज जब गुरु की दृष्टि में आते हैं तो हम अच्छे संकेत और शुभ संकेत भी प्राप्त कर सकते हैं। 14 सितंबर को शुक्र महाराज, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, कर्क राशि छोड़ के सिंह राशि में चले जाएंगे। सिंह राशि में उनके साथ में सूर्य उनके साथ रहेंगे एक दो दिन के लिए, और केतु महाराज उनके साथ रहेंगे लंबे समय तक। यानी शुक्र और केतु की युति हो जाएगी सिंह राशि में। शुक्र और केतु की युति अच्छी नहीं मानी जाती। 15 सितंबर को विद्या, बुद्धि, व्यापार के परम कारक ग्रह बुध महाराज अपनी उच्च राशि कन्या में जाएंगे और जैसे ही बुध महाराज कन्या राशि में जाएंगे उनका संबंध होगा सामने बैठे हैं मीन राशि में शनि महाराज की दृष्टि पड़ेगी बुध महाराज पर। और जब शनि और बुध आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो व्यापार में भारी रुकावटों का योग बनता है। जो आपके व्यापारिक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मान लो कंप्यूटर चला रहे हैं या आप कोई यात्रा प्लान कर रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं, तो इन सब में थोड़ी सी गड़बड़ निश्चित रूप से आएगी। शनि महाराज जब बुध पर दृष्टि डालेंगे तो बैंकिंग सिस्टम में भी काफ़ी गड़बड़ी या काफ़ी रुकावट आपको देखने को मिलेगी विश्व स्तर पर। जैसे संचार के जितने भी साधन हैं, जैसे वायुयान है, ट्रेन है और बसें हैं, या सभी प्रकार के जितने भी संचार के माध्यम हैं उनमें आप देखना एक प्रकार की रुकावट, किसी न किसी कारण से रुकावट जरूर आएगी। चाहे वो रुकावट आंदोलन के कारण हो या रुकावट वो सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण हो, किसी न किसी कारण से संचार के माध्यमों में रुकावट आप देखेंगे। इसके अलावा जब बुध शनि की दृष्टि से पीड़ित होगा तो विश्व का जो युवा वर्ग है, विश्व के युवा वर्ग में भी आक्रोश पनपेगा और खासकर ये पूर्वोत्तर राष्ट्र के जो युवा वर्ग हैं इन पे आप देखिए एक प्रकार की पूरे जो दक्षिण एशियाई देश हैं या पूर्वोत्तर राष्ट्र हैं, आप समझ लीजिए जे अपना थाईलैंड है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, इस यहाँ पर आप एक देखिएगा एक अलग प्रकार का युवाओं में विरोध की लहर आई। अब इसको आप पश्चिमी देशों का षड्यंत्र समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन ये आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा कि आने वाले कुछ समय में पूर्वोत्तर राष्ट्र है वहाँ पर युवा वर्ग आंदोलन में इन्वॉल्व होंगे। 17 सितंबर को सूर्य महाराज, भगवान सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं, वो कन्या राशि में चले जाएंगे। तो कन्या राशि में बुध महाराज पहले से ही बैठे हुए हैं, सूर्य महाराज भी आ गए। अब दो ग्रह सूर्य बुध की युति हो गई। कन्या राशि में अच्छी होती है सूर्य बुध की युति, लेकिन शनि की दृष्टि से यह युति बिगड़ गई। तो क्या होगा, जो पूर्वोत्तर में पूर्वी राज्यों में, पूर्वी देशों में जो आंदोलन होंगे उससे वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, वो जो प्रधान नेता हैं, उनको भी दिक्कतें आना शुरू हो जाएगी या हो सकता है उनको पद छोड़ना पड़ेगा या सत्ता में परिवर्तन हो जाएगा, जैसा भी नेपाल में आपने देखा ये सब चीज़ हुई।
तो ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। तो 13 तारीख को मंगल बदला, 14 को शुक्र ग्रह बदल जाएंगे, 15 को बुध महाराज बदल जाएंगे कन्या राशि में, और 16 तारीख को सूर्य महाराज बदल जाएंगे। यानी 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। इसमें जो पहला परिवर्तन है जो मंगल महाराज का, वो जो गुरु की राशि, गुरु की दृष्टि में आ रहा है, ये बहुत अच्छा परिवर्तन माना जा रहा है। ये विश्व के लिए एक अच्छा संकेत है कि कहीं सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी या आगजनी, ये सब चीज़ें नहीं होगी, और जहाँ कहीं युद्ध चल रहे हैं वहाँ पर वो शांति वार्ता भी प्रारंभ हो सकती है। लेकिन मैंने जो एक आपको संकेत दिया है, सूर्य बुध का शनि की दृष्टि में आना, समसप्तम होना, ये पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वोत्तर देशों में सभी प्रकार के संचार के माध्यम में रुकावटें निश्चित रूप से आएगी। पूर्वोत्तर राष्ट्रों के राष्ट्र प्रमुख, उन पर प्रेशर पड़ेगा। हो सकता है वो सत्ता छोड़नी पड़े उनको, जैसे आपने पिछले बार भी देखा था कि शेख हसीना को युवाओं के आंदोलन के कारण सत्ता छोड़नी पड़ी। अभी आप नेपाल में देख रहे हैं ये चीज़ें। तो 15 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में, क्योंकि 15 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में बुध महाराज शनि की दृष्टि में रहेंगे। बुध उच्च राशि में है और शनि की दृष्टि में है। तो 15 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में का जो समय है, आप देखिएगा, इस समय जो आवागमन के जितने भी साधन हैं उनमें रुकावट होगी। रुकावटों का कारण क्या होगा? रुकावटों का कारण उनकी सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी हो सकती है, या कुछ जो संचार के माध्यम है, जैसे ट्रेन है, बस है, वहाँ पर कोई आंदोलन के कारण उनको बस रोक ले या रास्ता रोक ले, ये सब चीज़ें होंगी। तो थोड़ा सा ये समय आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस समय बैंकिंग सिस्टम में भी काफ़ी रुकावट हो जाएगी। जैसे आपके बैंकिंग, आजकल सारे बैंकिंग जो सिस्टम चलते हैं, सॉफ्टवेयर चलते हैं, वहाँ पर कोई गड़बड़ी आ गई तो आपके पता चला है कि आपका अकाउंट, आपका पेटीएम नहीं कर पा रहे हैं, फ़ोन पे नहीं कर पा रहे हैं, ये सब चीज़ें होंगी। तो ये सब चीज़ें होने वाली हैं 13 सितंबर के बाद से। और सभी 12 राशियों का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी मैं जानकारी आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो ध्यान रखिए, अपना सभी का ध्यान रखिए, और निरंतर भगवान का पूजन पाठ करते रहिए, निरंतर भगवान का नाम जप करते रहिए। यही जीवन में आपको सभी प्रकार की दिक्कतों से बचाएगा। नमस्कार।